और ये कहानी है उस दिन की जब वो शक्ति लगभग आजाद हो गई थी। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब गंगा की लहरों में कुछ हलचल होती है। कुछ ऐसा जो आम इंसान नहीं देख सकता। कहते हैं गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो एक कैद खाना है जिसमें बंद है एक ऐसी शक्ति जो अगर बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। बहुत समय पहले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। शक्ति में अपार, लेकिन अहंकार में अंधे। एक दिन यज्ञ का घोड़ा गायब हुआ और उसे खोजते खोजते वे पहुंचे एक शांत आश्रम में। वहां बैठे थे ऋषि कपिल। घोड़ा वहीं बंधा था। यही चोर है। जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया, ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अगले ही पल सब कुछ जल गया। 60,000 राजकुमार एक ही पल में राख बन गए। लेकिन क्या यह सिर्फ श्राद्ध था या कुछ और? सच्चाई ये थी, सगर के पुत्रों ने पृथ्वी के नीचे एक ऐसी शक्ति को खोज लिया था जो मृत्यु को भी खत्म कर सकती थी। एक अमर अंधकार। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति जागना नहीं चाहती थी। और जैसे ही वो हिली, पूरी सृष्टि कांप उठी। ऋषि कपिल ने उन्हें इसलिए नहीं मारा, बल्कि उन्हें रोक दिया। सालों बाद एक राजकुमार पैदा हुआ, भगीरथ। उसे सच नहीं पता था, बस इतना पता था उसके पूर्वज तड़प रहे हैं। उसने तपस्या की, इतनी कठोर कि देवता भी डर गए। और तभी गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, अगर मैं पृथ्वी पर आई तो सिर्फ आत्माएं ही मुक्त नहीं होंगी, वो शक्ति भी जाग जाएगी। अब एक ही सहारा था, भगवान शिव। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोका, लेकिन वो भी जानते थे ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर उतरी, धरती फटने लगी, आकाश काला हो गया और वो शक्ति जाग उठी। वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन महसूस होती थी। हर सांस में, हर हवा में। एक आवाज आई, मुझे आजाद करो। तभी गंगा ने कहा, इसे कोई हरा नहीं सकता, इसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। भगीरथ चिल्लाया, कैसे? गंगा मुस्कुराई, मेरे अंदर। और अगले ही पल गंगा की धारा अचानक भयंकर हो गई। उसने उस शक्ति को अपने अंदर खींच लिया। एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब आप गंगा के किनारे खड़े होते हैं तो कभी-कभी आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे वो शक्ति अभी भी गंगा के अंदर जिंदा है। अगर आपने भी कभी गंगा किनारे कुछ अजीब महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि